सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित और खुश होंगे। छोटी प्रार्थना के साथ आज के पवित्र वचन को स्टार्ट करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो आज आपने हम सबके जीवन में दी। हे परमेश्वर, आज के पवित्र वचन के लिए मुझे इस्तेमाल करें, सबके मन हृदय को खोलें ताकि आज के पवित्र वचन के द्वारा उनके जीवन में आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का प्रभावशाली वचन लिया गया है। मेरे साथ ये हिजकील की पुस्तक निकालिए, उसका 8 अध्याय और उसकी 12 आयत। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इस्राएल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नकाशी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो हमेशा जागता रहता है। वो कभी भी सोता नहीं, कभी भी ऊँघता नहीं है। उसकी आंखें हमेशा पृथ्वी पर लगी रहती हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इंसान सोचता है कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ मुझे कोई भी नहीं देखता। आज जितने भी बुरे काम किए जाते हैं वो सब अंधेरे में किए जाते हैं। चोर चोरी करता है अंधेरे में, और अगर हत्या किसी ने करनी है किसी की तो वो भी रात के समय अंधेरे में वो करेगा। कोई भी जितने भी काम है परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो इंसान से छिपाकर, इंसान से छिपकर वो उन कामों को करता है। वो सोचता है कि मुझे कोई भी नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, इंसान की सोच बहुत ही ज़्यादा छोटी सोच है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, भजन संहिता उसका 139 अध्याय और उसकी 11 और 12 आयत में लिखा है, यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तू भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात वो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजियाला दोनों एक समान है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का दास लिखा है कि तेरे लिए अंधेरा और उजियाला दोनों एक समान है। परमेश्वर के लिए अंधेरा कोई भी मायने नहीं रखता। वो परमेश्वर की आंखें उस सब स्थानों में लगी रहती हैं। नीति वचन उसका 15 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है कि यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वे बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। परमेश्वर हर तरह के इंसान को देखता है, चाहे वो भला काम कर रहा है, चाहे वो बुरा काम कर रहा है। उसकी आंखें नित्य उनको देखती रहती है। और परमेश्वर चाहता है कि लोग अंधेरे के कामों को त्याग दें, बुरे कामों को। जितने भी काम बुरे हैं उन सब कामों को प्रभु चाहता है कि वो अंधेरे के काम छोड़ दें, क्योंकि वो परमेश्वर, जितने भी लोग अंधकार में जीवन जी रहे हैं, अंधकार के कामों में वो व्यस्त हैं, वो बिजी हैं, परमेश्वर उनको त्याग देगा। परमेश्वर उनके घर को त्याग देगा, परमेश्वर उनके नगर को, उनके देश को त्याग देगा, क्योंकि वचन में इसी प्रकार लिखा हुआ है। वो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है, परमेश्वर हमको नहीं देखता, जो हम काम कर रहे हैं अंधेरे में काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो लोग भूले बैठे हैं, वो भूल में हैं, उनकी सोच बहुत ही छोटी है। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए ये है कि आप सारे अंधकार के कामों को अपने जीवन से त्याग दें, ताकि वो परमेश्वर हमें माफ कर दे। जब हम सब अंधकार के कामों से पश्चाताप करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए, वो परमेश्वर तुरंत ही आपको माफ करेगा। आपकी सारी गुनाह गलतियों से आपको क्षमा कर देगा। वो परमेश्वर आपको त्यागेगा नहीं। वो परमेश्वर आपके नगर को, आपके मोहल्ले को, आपके देश को नहीं त्यागेगा। वो आपको अपनाएगा, वो अपना बना लेगा आपको। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, आज का पवित्र वचन के द्वारा मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि अपने जीवन से
सारे अंधकार के कामों को त्याग दीजिए, प्रभु की शरण में आ जाइए, उससे क्षमा मांगे तो परमेश्वर आप पर दया करेगा और आपको अपना बेटा बनाएगा, अपनी बेटी बनाएगा। इस वचन की तरफ प्रभु सबको बहुत आयत से आशीष व बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।